Hello to all my CMA Foundation aspirants, and yes, welcome back to Akash Agarwal classes, the only channel for CMA exclusively, right? And yes, this side Professor Nikita Oswal, and today हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ABC analysis of CMA Foundation of subject management, that is your paper number 4. एंड यस वेलकम बैक, जहां पे अगेन हम लोग देखने वाले हैं पेपर नंबर 4 का मैनेजमेंट। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए पेपर नंबर 4 अगर आप लोग देखेंगे एकदम ध्यान से तो पेपर नंबर 4 होता है आपका इकोनॉमिक्स और उसी के साथ होता है मैनेजमेंट, बराबर है कि नहीं है। इकोनॉमिक्स रहता है आपका 70 मार्क्स के लिए और मैनेजमेंट रहता है आपका 30 मार्क्स के लिए, जहां पे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के 35 क्वेश्चंस आते हैं और मैनेजमेंट के आते हैं आप लोगों को 15 क्वेश्चंस। सो यस, यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग ये दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से करेंगे सो दैट यू कैन स्कोर बहुत अच्छे मार्क्स इन योर सब्जेक्ट पेपर नंबर 4, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जो बहुत ज्यादा इजी है। और उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊंगी इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी एबीसी एनालिसिस मैंने अपलोड करा हुआ है आप लोगों के जून के एग्जाम के हिसाब से, और अगर आप लोग देखेंगे अब मैं आप लोगों को बताऊंगी एबीसी एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि मैम मैनेजमेंट सिर्फ 15 क्वेश्चंस आते हैं और सिर्फ 30 मार्क्स के लिए रहता है, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है करने के लिए। तो डोंट वरी, उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन लेके आई हूँ एंड बहुत अच्छा सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा उसके हिसाब से, क्योंकि एग्जाम्स को बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मतलब कुछ ही दिन बचे हुए आप लोगों को एग्जाम्स को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। बट नॉट वरी, यहाँ पे आप लोगों के लिए एबीसी एनालिसिस। अब हम लोग अगर बात करेंगे एबीसी एनालिसिस का, तो मैम एबीसी एनालिसिस होता क्या है? एबीसी एनालिसिस इज बेसिकली जहां पे यू गेट टू नो कि कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को ध्यान में आता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों के लिए बात करूंगी, अगर हम लोग एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा देना है, प्लस आपको फोकस भी ज्यादा करना है, प्लस ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएंगे। उसके बाद ही बी का अगर मैं बात करूंगी तो उसके पूरे 50-50% चांसेस है आने के, राइट। ये तो कंफर्म ये चैप्टर से आने ही आने हैं, इसके 50-50 चांसेस है, जहां पे एक आध दो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और सीरीज इसको पूरा का पूरा लेस टाइम देना है, बस तुम लोगों को फटाफट से कंसेप्ट्स को समझ के उसके ऊपर रीडिंग करनी है, कंसेप्ट्स को समझ के उसके ऊपर क्या करना है, रीडिंग करने का काम करना है, राइट। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तुम्हारे मैनेजमेंट के अंदर, अगर आप लोगों ने आपके मॉड्यूल्स भी देखे रहेंगे, आप लोगों को टोटल मिला के है कितने यूनिट्स, 7 यूनिट्स है। कितने टोटल मिला के यूनिट्स है? 7 यूनिट्स है। और अगर हम लोग आगे जाके देखेंगे चैप्टर नंबर 1, मैंने चैप्टर नंबर 1 बोल सकते हो या यूनिट नंबर 1 बोल सकते हो, 7 यूनिट्स है, जहां पे सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे कैटेगरी ए का, लेट्स सी कैटेगरी ए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे भी बहुत परेशान होते हैं कि मैम प्लीज बता दो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं या वी कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो ये देखेंगे, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कैटेगरी ए के अंदर है, मतलब कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये कैटेगरी ए के अंदर आएगा। चैप्टर नंबर 4 है, मतलब यूनिट नंबर 4 है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये मेरा कैटेगरी ए में है। लीडरशिप एंड मोटिवेशन, कंसेप्ट्स एंड थ्योरी, ये मेरा कैटेगरी ए में है वापस से। और ध्यान से अगर देखेंगे हाई पॉसिबिलिटीज है कि ये चैप्टर्स के 3-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब ये कैटेगरी ए के टोटल मिला के आप लोगों को 18 मार्क्स तक का आ सकता है। ये जो भी मैं आपको बोल रही हूँ वापस से बता रही हूँ, पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेटली की बात चल रही है, जहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट पेपर के हिसाब से या मॉक पेपर के हिसाब से मैंने ये आप लोगों को कैटेगरी में डिवाइड करके दिया हुआ है। तो ये 3 चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, प्लस इसी के साथ साथ जो एक बच्चे बहुत भूल के जाते हैं, दैट इज द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है, सो दैट
आप लोगों को इजी हो जाएगा समझने के लिए, प्लस ऑल्सो द डेफिनेशंस। बच्चे डेफिनेशंस यूजुअली बहुत ज़्यादा भूलते हैं, तो मैं मेरे प्यारे बच्चों को बोलना चाहूँगी कि डेफिनेशंस भूलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। काफ़ी रिविजन मैंने आप लोगों को आपके उम्मीद बैच में, प्लस उसी के साथ साथ सारी सेम चीज़ें मैंने आपको सक्सेस बैच में भी कराई हुई है, वो भी ईजी तरीके से कराई हुई है। अगर आप लोगों को ध्यान में रहेगा, और जिसने भी लेक्चर्स नहीं देखे रहेंगे, गो एंड चेक आउट द यूट्यूब चैनल। आप लोगों को एक्सक्लूसिवली सारी चीज़ें समझ में आएगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। और उसी की तरह हम लोगों ने हमारी जर्नी भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बिताई हुई है, जहाँ पे हम लोगों ने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, लॉ, मैथ्स, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने हमारे उम्मीद बैच में और सक्सेस बैच के अलग अलग फेजेस में करे हुए हैं। बराबर है कि नहीं है? तो यस, दिस इज कैटेगरी ए। फिर अगर हम लोग जाएंगे कैटेगरी बी के ऊपर, दैट इज वेरी इजी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग। ये कैटेगरी बी में आता है, जहाँ पे एक्सपेक्टेड है इसके दो क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सपेक्टेड है, जो आता है आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए। देखो, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी बस, बच्चों लोगों को मैनेजमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, पता नहीं क्यों। आई थिंक द रीजन बिहाइंड इट इज कि बच्चे लोग पढ़ने का काम नहीं करते हैं, इसको इग्नोर करने का काम करते हैं। 15 क्वेश्चन ही तो है, 30 मार्क्स के लिए तो है ना। इकोनॉमिक्स 70 मार्क्स के लिए, पासिंग तो 40 लग रहा है, तो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे आराम से पास हो सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं मेरे प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग सही तरीके से करेंगे ना इसको, ट्रस्ट मी, आप लोगों का फुल चांसेस है आप 100 on 100 इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में लेके आएंगे करके, राइट। तो बहुत इजी है पेपर, बहुत स्मूथ गोइंग है पेपर। तो बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप लोगों को बिल्कुल 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 भी नहीं छोड़ना है ये सब्जेक्ट। मेरे को पता है कि डेफिनेशंस लर्न करने में प्रॉब्लम है, वापस से जाओ सक्सेस बैच में, मैंने लेक्चर्स में डेफिनेशंस को लर्न करवाया हुआ है, तो प्लीज गो एंड चेक दोस लेक्चर्स। आप लोगों के लिए डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड इफ़ यू आर एशियंस, आई नो यू विल गो एंड चेक इट आउट, राइट, अगर आप लोगों ने नहीं देखा रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बस बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि हम लोग आप लोगों के साथ एग्ज़ाम तक है। इनफैक्ट एग्ज़ाम तक ही नहीं, एग्ज़ाम के बाद भी एसी हमारे बच्चों के साथ है, एसी बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता है। तो कोई भी प्रॉब्लम रहेंगी, यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू अस, वी आर देयर फॉर यू ऑल, हमेशा के लिए, राइट। सो यस, लेट्स गो। अगर हम लोग आगे जाके बात करेंगे तो मेरा कैटेगरी बी है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड लीडिंग, और उसके बाद आया मेरा टॉपिक नंबर बी, दैट इज डिसीजन मेकिंग, टाइप्स एंड प्रोसेस। यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आप लोगों को। आप बोलेंगे मैम एक ही क्वेश्चन है, फिर भी वो बी कैटेगरी में, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल टर्म्स है जो आप लोगों को ध्यान में देना है। पोर्ट है, सीपीएम है, ये अलग अलग वर्ड्स है, सीक्वेंसिंग है, ये अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग तुम बोलेंगे कि टर्मिनोलॉजीज है जो तुम लोगों को सही तरीके से करनी है। तो ये आएगा आप लोगों को आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। एंड फिर आता है मेरा कैटेगरी सी, जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, जो कैटेगरी सी है, एंड स्टीवर्डशिप थ्योरी एंड एजेंसी थ्योरी, जो कैटेगरी सी है वापस से। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो आप लोगों को 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वहां से। और मैं बता रही हूँ, ये बच्चे छोड़ के जाते हैं बहुत बार, ये चैप्टर एक्सक्लूसिवली छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस है, तो ये आ सकता है आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए। तो एक बार गौर से सारे टॉपिक्स को देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो उसी के साथ साथ आई होप अब आप लोगों को शांति मिली रहेंगी। प्लस अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, मैथ्स का भी एबीसी एनालिसिस अपलोडेड है हमारे द वन एंड ओनली सी श्रुति अग्रवाल मैम ने, वो ऑलरेडी आप लोगों के लिए डाला हुआ है, क्योंकि मैम को भी पता है कि बच्चे बहुत टेंशन में है। तो नॉट वरी, एसी इज विथ यू ऑल, स्टे मोटिवेटेड, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड लेट्स रॉक। एंड ये बार 350 पार तो करना ही करना है। एनी डाउट कुछ भी रहा, एसी आप लोगों के साथ है। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को बोला है, एसी आप लोगों के साथ है, तो एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों को देना चाहूंगी कि जैसे ही हम लोगों ने हमारा उम्मीद बैच कर लिया है, जैसे ही हम लोगों ने हमारा सक्सेस बैच कर लिया है, वैसे ही एसी आ रहा है
with its success marathon season 6 exclusively for CMA Foundation June 24 attempt, जहां पे हम लोग मिलने वाले हैं एकदम से 5 तारीख से मिलने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 से 14 तक तो हम लोग आप लोगों के साथ है। उसी के साथ साथ में 16 जून को एग्जाम है, तो उसके एक दिन पहले हम लोग मॉक टेस्ट लेने वाले हैं 15 जून को, और ये सारे लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं 11 बजे डेली 5 से लेके 14 तारीख तक हम लोग आप लोगों के साथ रहने वाले हैं। और एंड एज ऑलवेज हमारे वन एंड ओनली सी श्रुति अग्रवाल मैम द क्वीन ऑफ कॉस्टिंग एंड मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं ये मैराथन स्टार्ट और एंड भी, प्लस उसी के साथ हर सर आने वाले हैं, प्लस उसी के साथ मैं आने वाली हूँ, फिर उसी के साथ हमारे वन एंड ओनली सी आकाश अग्रवाल सर आने वाले हैं लॉ के लिए। तो आई होप आप लोग तैयार रहेंगे एंड यस डू शेयर दिस न्यूज़, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो डोंट मिस दिस। पढ़ाई नहीं करी रहेंगी, मैं ऐसे झूठा दावा तो नहीं बोल सकती, लेकिन आप अगर लाइव अटेंड करेंगे तो ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छे मार्क्स के पास हो जाने वाले हो, राइट। तो ABC एनालिसिस मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट का भी दिया हुआ है, प्लस ये अच्छी न्यूज़ भी दी हुई है जहाँ पे आप लोगों को बहुत लोगों को शेयर करना है, बराबर है कि नहीं है। और उसी के साथ साथ 16 तारीख को हम लोग मिलने वाले हैं हमारे एग्जाम के लिए, आप लोगों का एग्जाम रहने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। डोंट फॉरगेट योर जर्नी विथ अस, डोंट फॉरगेट अब आप लोगों के हार्डवर्क की जर्नी, जहाँ पे आप लोगों ने हमारे साथ उम्मीद बैच अटेंड किया हुआ है, सक्सेस बैच अटेंड किया हुआ है विद डिफरेंट फेजेस, बहुत सारे फेजेस हम लोगों ने करे हुए हैं सक्सेस बैच के अंदर, प्लस हम लोगों ने मेंटी भी करा हुआ है, प्लस हम लोगों ने बहुत सारे MCQ सॉल्व करे हुए हैं, प्लस हम लोगों ने अगर आप लोग देखेंगे तो रात में टेस्ट भी डेली बेसिस पे दिए हुए हैं। तो बस एक चीज़ मेरे प्यारे बच्चों को बोलना चाहूँगी, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड जस्ट डू इट। एंड यस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा सो एंड ऑल्सो this news, so do share it and do comment it and do like the video and stay updated। बहुत सारी चीजें आप लोगों को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आने वाली है, so stay updated to the YouTube channel exclusively for CMA। love you all, bye bye, take care।